तो प्यारे साथियों, आज फिर से हम लोग जो कि 4 प्रश्न यहाँ पे जो कि सेट कर चुके हैं। ये चारों प्रश्न आपके लिए जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन जो कि पूछे गए एग्जाम में है। अगर आपसे ये प्रश्न बन जाता है तो आपको जो कि इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, ताकि आप और अच्छे ढंग से जो कि सीख सकेंगे और आपका पकड़ जो कि बहुत अच्छे ढंग से बन पाए। तो चलिए इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी चैनल पर हम जो कि डेली लाइव आते हैं जो कि 3:15 में। अगर आपको जो कि पढ़ना रीजनिंग है तो आप हमारे साथ जुड़ कर जो कि क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस चैनल को जो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हमने सेट किया है, जो कि यह प्रश्न जो कि पजल का है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहता है, ई एफ जी और एच एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है। एफ और एच यहाँ पे हम इसी को लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एफ और एच को बगल बैठाते हैं, ठीक है। एफ और एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। हमने ई जी को भी यहाँ पे बैठा लेता है। ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है। ये भी लाइन हो गया क्लियर। अब यहाँ पे कहता है कि जी एच या एफ के बगल में नहीं बैठना चाहता है। कौन? जी एच और एफ के बगल में, एच और एफ के बगल में जी यहाँ नहीं बैठना चाहता, ठीक है। जी यहाँ नहीं बैठना चाहता है, ठीक है। अब उसके आगे देखिए लाइन क्या कहता है, नहीं बैठना चाहता। एच ई के बगल में नहीं बैठना चाहता, एच ई के बगल में, एच ई के बगल में नहीं बैठना चाहता है, ठीक है। एच ई के बगल में नहीं बैठना चाहता है, तो हमें यहाँ पे जी यहाँ नहीं बैठना चाहता है, तो जी तो यहाँ तो बैठ सकता है। देखिए जी एच के बगल में भी नहीं बैठना चाहता है, ठीक है। यह जो प्रश्न है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले लाइन को आप पकड़ बनाइएगा, तभी आपसे ऐसा प्रश्न भी बनेगा। सबसे पहले क्या कहता है, एफ एच एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है। ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ई और जी एक दूसरे के बगल में। अगर यहाँ पे कहता है कि जी एच एफ के बगल में नहीं बैठना चाहता है, कौन? जी एच और एफ के बगल में नहीं बैठना चाहता है, तो आपको जाहिर सी बात है कि ई जी के साथ जो कि बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है लाइन कि एच ई के बगल में नहीं बैठना चाहता है। एच भी ई के बगल में नहीं बैठना चाहता है, इसके बगल में। अगर इसके बगल में ई नहीं बैठना चाहता है, ठीक है, इसके बगल में जो कि ई नहीं बैठना चाहता, तो ई को हम यहाँ बैठा लेंगे, ई को यहाँ बैठा लेंगे और जी को यहाँ बैठा लेंगे, ठीक है। जी को यहाँ बैठा लेंगे। क्या कहता है कि जी ई एक दूसरे के बगल में बैठा है, ठीक है, मैंने बैठा दिया। अब उसके बाद में क्या कहता है कि एच ई के बगल में नहीं बैठना चाहता है। क्या एच ई के बगल में है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हमारा जो कि सेटिस्फाइड हो गया। अब उसके बाद में क्या कहता है, दोनों किनारों पर कौन से दो लोग जो कि बैठे हैं, ठीक है। दोनों किनारे पर कौन से दो लोग बैठे हैं, तो एक किनारा तो ये हो गया और एक किनारा ए हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी और एच दोनों किनारे पर बैठे हुए हैं। कौन कौन? यानी कि कह सकते हैं जी और एच, जी और एच, जी और एच। इसका जो कि हमारा जी एच दोनों किनारे पर बैठे हुए हैं। तो जी एच कहाँ पे है? देखिए एच एच ई तो होगा नहीं, ठीक है। एफ जी तो होगा नहीं। एच जी एच है, एफ ई तो होगा नहीं। देखिए डी प्रश्न जो कि है, यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, एच और जी, यानी कि इसका राइट आंसर जो कि डी हो जाएगा। जो कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि पजल आता है तो आप इस तरह से इसका सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि स्टेन ने उत्तर की ओर चला। यह जो प्रश्न है यह किसका प्रश्न है? जो कि डायरेक्शन का प्रश्न है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें लैंग्वेज को उतना नहीं पढ़ना है। अगर आपको झटके से बना के भागना था, आपको लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपका जो टाइम बहुत ज़्यादा चलेगा। सबसे पहले लास्ट में यहाँ क्या कहता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु जहाँ से चला, यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, तो यहाँ से यानी कि प्रारंभिक से अंतिम बिंदु किस दिशा में और कितने दूरी पर है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए NESW का जो कि एक फॉर्मूला होता है, NESW, ठीक है। NESW का हम यहाँ पे बनाते हैं। आपको भी इसी पे बनाना होगा अगर ऐसा लैंग्वेज वाला प्रश्न मिलता है तो। सबसे पहले देखिए क्या कहता है, उत्तर की ओर 70 मीटर चलने के बाद, उत्तर की ओर सबसे पहले 70 किलोमीटर चला देंगे। कितना? 70 किलोमीटर। तो यहाँ पे उत्तर 70 चला देंगे। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और जो कि 35 मीटर सीधा चलता है। देखिए बाएं कहेगा तो आपको बाएं इधर होता है, बाएं कहेगा तो बाएं इधर होता है, ठीक है। और दाएं इधर इस पट्टी होता है, ठीक है, दाएं इस पट्टी होता है। कहता है कि 35 मीटर सीधा चलता है, किस तरफ? बाएं मुड़ता है। नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो आपको इस तरफ आ जाएगा। कितना किलोमीटर जाता है?
जो कि 35 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 35 मैंने लिख दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बाईं ओर ऐसे मुड़ने के लिए कहेगा तो 30 मीटर, तो इधर जाएगा 30 मीटर, जो कि क्या करता है, मुड़ता है इस तरफ, जो कि बाईं ओर मुड़ता है इस तरफ। फिर वह जो कि बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है 35 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है 35 मीटर चलते की दूरी तय करता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नॉर्थ साउथ में आपको जो कि काट देना है, काटा पीटी आपको यहाँ पे कर देना है, और कहते हैं नॉर्थ साउथ में और ईस्ट वेस्ट में जो कि काटा पीटी कर देना है। ठीक है, देखिए नॉर्थ और साउथ में से जैसे यहाँ पे घटाएंगे तो 30 और 70 का अंतर कितना होता है, 40 होता है, और जिसका संख्या 12 उसी को लेकर यहाँ पे चला जाता है। देखिए ईस्ट और वेस्ट तो कट गया, 40 मीटर यहाँ पे बोल रहा है नॉर्थ में आया, 40 मीटर नॉर्थ आया, तो नॉर्थ 40 मीटर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरे प्रश्न का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 40 मीटर उत्तर। अगर पूछता कि अंतिम से प्रारंभिक बिंदु की दूरी अगर पूछता तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे 40 है, नॉर्थ आया तो नॉर्थ का हम उल्टा देके देते हैं, यहाँ पे साउथ आंसर हो जाता है, यानी 40 मीटर साउथ हम यहाँ पे आंसर करते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 40 मीटर उत्तर होगा। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए, सबसे पहले किसी कूट भाषा में जो कि यहाँ पे कूट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कुछ ही कहता है, प्रश्न में क्या कहता है कि यहाँ पे दी गई भाषा में किंग्स, देखिए किंग्स को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि किस तरह से कूट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए किंग्स कहाँ दिया गया है, किंग्स जो कि यहाँ पे दिया गया है। किंग्स अगर यहाँ पे एक है, ठीक है, इसमें है किंग्स नहीं है, तो किंग्स का जो कि कोड होगा, जो कि इकलौता कोड होगा, इसका सिंगल कोड होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 42 63 मो यूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल को कोड किया गया है मो यूल 63 36। यहाँ पे देखिए 42 है, यहाँ पे देखिए 63 तो होगा नहीं, 63 यहाँ पे दिया गया है 63, और मो नहीं होगा, मो यहाँ पर भी दिया गया है, यूल भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी यूल नहीं होगा। तो इसका जो कि इकलौता कोड कौन बच गया, किंग्स का जो कि कितना कोड हो जाएगा, जो कि इकलौता यहाँ पे बच गया 42, तो जो कि 42 यहाँ पे हो गया। तो 42 ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर डी जो कि तीसरे प्रश्न का जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आपका तीसरा जो कि बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का दिन क्या होगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले 7 जनवरी 2011 को आपको सबसे पहले अगर आपको जनवरी फरवरी का दिन है और साथ ही लीप ईयर है, देखिए यहाँ पे लीप ईयर तो नहीं लेकिन जनवरी फरवरी का दिन है, अगर रहेगा तो आपको सावधान रहना है। क्यों, क्योंकि उसमें से -1 हमेशा जो कि आंसरिंग में से घटा के आंसर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कि जनवरी फरवरी का दिन दिया हुआ है, लेकिन लीप ईयर यहाँ पे नहीं है, तो हमारा जो कि है जो कि नॉर्मल प्रश्न हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। सबसे पहले 7 ले लेंगे, ठीक है, और 7 है, जनवरी का कोड होता है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे प्लस। सेंचुरी ईयर जो कि होता है, जो कि 400 से भाग लग जाता है, 0 से स्कूल बचता है, तो उसके लिए 6 जोड़ते हैं प्लस। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 11 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 4 का अंतराल पर लिया जाता है, 4 दूनी 8, यानी कि कितने हो जाए, चलिए 12 3 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे लीप ईयर, और 11 यहाँ पे ले लेना है। और सभी को जो कि 7 से जो कि जोड़ के भाग दे देना है। यहाँ पे 7 से 7 काटेंगे, 6 1 7 जैसे ही करेगा तो 1 बचेगा, 1 12, तो 12 7 5 कितना होता है 12। यहाँ पे शेषफल कितना हो जाए, हमेशा जो कि शेषफल से यहाँ आंसर दिया जाता है, तो 5 का मतलब होता है, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो कि सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र, ठीक है, शनि। यहाँ पे पांचवा दिन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, पांचवा दिन क्या आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है। हमारा ऑप्शन जो कि कौन सा होगा, बी, यानी कि शुक्रवार, जो कि चौथे प्रश्न का राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ पे आपको जब भी आपको दिन लेना है तो आपको 1 से स्टार्ट होता है, जो कि सोमवार स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त आपको ये चारों प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे प्रश्न हम आपको जो कि लाते रहते हैं और सिखाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जय हिंद।